मेरा असिस्टेंट अभी मेरे पास आया, बोला कि सर मेरे पास 10,000 रुपये है, क्या वो 10,000 रुपये शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए बन जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बन जाएंगे। कि सर कितने दिनों में बनेंगे? मैंने कहा ये पूछो कितने मिनट में बन जाएंगे। तो फिर बोला कि क्या सर वो 1 लाख रुपये मुझे मिल जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोनों बातों में क्या अंतर है? देखिए आजकल जो ज़माना चल रहा है, ये सारा कोई भी चीज़ हो, ये सब ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही हैं सुनी सुनाई बातों पर चल रही है। किसी ने मुझे बता दिया, कहीं सोशल मीडिया पे मैंने सुन लिया, कोई मैंने वीडियो देख लिया, उससे मैं इंस्पायर हो गया और कूद गया। चाहे कोई भी हो, जीवन का कोई भी पहलू हो, चाहे वो शेयर मार्केट की बात हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको डेटा रीड करना आना चाहिए। डेटा की हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जब तक आप डेटा नहीं रीड करेंगे आप फंसते ही चले जाएंगे। जो मेरे भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, या जो मेरी बहनें जो फंसी हुई हैं, या जो अपने पति पर करने जा रही हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, दैट डजंट मैटर, तो जब वो थाने जाती हैं, वकील साहब के पास जाती हैं, तो उनको एक पूरा सब्ज़बाग दिखाया जाता है। वो कहती है मुझे 10 लाख चाहिए, तो वकील साहब कहते हैं नहीं मैं तुम्हें 1 करोड़ दिलाऊंगा। वो कहती है कि साहब नहीं मुझे इनको जेल भेजना है, वकील साहब कहते हैं नहीं इनको तो मैं फांसी दिलवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पर ट्रैप किया जाता है। फिर आप ट्रैप हो जाते हैं, आपके 2-3-5 साल गुजर जाते हैं, फिर आप वहां पे इरिटेट हो रहे होते हैं, आपका हेरेसमेंट हो रहा होता है, और फिर आप वकील साहब से लड़ रहे होते हैं कि मेरा कब तक होगा, क्या फैसला होगा, दिस एंड दैट। फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। आप उस ट्रैप में क्यों फंसे? इसलिए फंसे क्योंकि आपने डेटा रीड करना भूल गए, आपने करा ही नहीं डेटा रीड। और वहीं जो लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान, हाय तौबा मचा देते हैं कि साहब मेरे खिलाफ दहेज की FIR हो गई, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे माँ बाप को नुकसान होगा। तुम भी भैया जो है वो डेटा रीड करना भूल जाते हो। तो डेटा क्या है? डेटा ये है कि 2021 से जब पूरा 498A का डेटा कलेक्ट करा गया तो उसमें जो कन्विक्शन रेट था वो मात्र 0.2% था। अब आप इस बात की गंभीरता को समझिए। 0.2% का आई थिंक 1000 में से केवल 2 लोग हैं जो कन्विक्ट हुए, और मैं मानता हूं कि वो भी मेजोरिटी वो होंगे जो कि रियली में वहां पे क्राइम हुआ होगा या दहेज हत्या हुई होगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एक जो हमें बातें बताई जा रही हैं और एक जो असल में वहां पर पिक्चर है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बस दिक्कत ये है कि आपको अकल, जब आप अपने जूते घिस लेते हैं, अपना हैरेसमेंट करा लेते हैं, अपना फाइनेंशियली हैरेसमेंट करा लेते हैं, उसके बाद